खजाना अनंत मात्रा में हीरा मोती सोना चांदी, एक मुकुट बड़ा गजब का था। उसी मुकुट को परीक्षित ने देखा, सिर पे पहना, आईने में देखा, अच्छा लगा। मुकुट साधारण नहीं था। जब भीम ने जरासंध को मारा तो जरासंध का जो मुकुट था बड़ा अद्भुत था। उसी मुकुट को लेकर के आए और आज खजाने में रख दिया। उसी मुकुट को परीक्षित ने पहन लिया, मतलब सिर पे कलयुग सवार। इस सिर पे कलयुग सवार वो पाप की कमाई से कमाया गया था स्वर्ण, जिसने श्री परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। श्री परीक्षित जी महाराज धनुष लेकर के जंगल में विचरण करते, सरस्वती नदी के किनारे प्यास लगी, पानी तो है नहीं, सूखी पड़ी है नदी। यहाँ वहां श्री परीक्षित घूमते, एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम वो जहां आश्रय मिले, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वो है आश्रम। आश्रम में प्रवेश करे, वहां एक समीप मुनि बैठे, उनसे याचना की मुझे पानी पिलाओ, किंतु समीप मुनि तो समाधि में मग्न बैठे। समीप मुनि तो समाधि में लीन है। अरे भाई, जब सोते हैं तब बाहर पता नहीं चलता कि घटना क्या घट रही है। एक सज्जन ने कहा, हम सो रहे थे और हमारे घर में चोरी हो गई। जब करते हो, तुम सो रहे थे, तुम कहां थे? बोले हम सो रहे थे। सोते समय व्यक्ति कहां चला जाता है पता नहीं। सोते समय व्यक्ति कहां चला जाता है? सोते समय वो तो समाधि की बात है। श्री परीक्षित जो थे वो समाधि में लीन बैठे हैं। जब श्री परीक्षित समाधि में लीन बैठे, परीक्षित की समाधि इधर आ। सभी मुनि जो थे तो समाधि में लीन थे। तो सभी मुनि से बार बार श्री परीक्षित जी ने जल मांगा, पानी की याचना की, लेकिन वो तो समाधि में थे। किंतु जब पानी प्राप्त नहीं हुआ, जल प्राप्त नहीं हुआ, तो वही एक सर्प पड़ा था। श्री परीक्षित जी ने उस सर्प को उठाया और समीप मुनि के गले में डाल दिया। जब समीप मुनि के गले में उस सर्प को डाल दिया, किसी ने जाकर के कान भर दिए उनके पुत्र के। परीक्षित ऐसा कृत्य करके लौटे और जैसे ही मुकुट को उतारा, अब बुद्धि स्थिर हुई, अब पश्चाताप हुआ। अरे गलत किया, एक संत का अपराध हो गया शरीर से, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे ऐसा करना ही नहीं था, ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था। किंतु अब क्या करें? जीवन में पाप हो जाए तो पश्चाताप अवश्य करो। किसी ने जाकर के उनके पुत्र के कान भरे। समीप मुनि के पुत्र का नाम श्रृंगी, जो कौशिकी नदी के तट पर खेलता बालकों के साथ। अरे बोले, तुम यहाँ खेल रहे हो, उधर गजब हुआ, यहाँ के राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। राजा ने और मेरे पिताजी का अपमान किया? बोले हाँ, एक सर्प को गले में डाल दिया। सोचा नहीं, समझा नहीं। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, थोड़ा सा जल अभिमंत्रण करके श्राप दे दिया। विधि लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे
पंचमे हनि तक्षक नाग आकर के 7वें दिन डसेगा, ऐसा मेरा श्राप है परीक्षित के लिए। श्राप दे दिया। बच्चों को संभालना है तो जवानी में संभालना। सबसे ज्यादा उपद्रव जवानी में होते हैं। खून गर्म होता है, सहन शक्ति होती नहीं, लड़ने को तैयार खड़े। सबसे ज्यादा उपद्रव यवान अवस्था में होते। यवानी निकल गई तो चिंता की बात नहीं। श्री श्रृंगी ऋषि ने जो श्राप दिया वो यवानी में ही दिया, खून गर्म। जब पता चला पिता को, समीक मुनि को, तो श्रृंगी को डांट लगाई, बेटे तुमने ठीक नहीं किया, इतने महान राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे कोई रोगी व्यक्ति आए वैद्य के पास अपना उपचार कराने के लिए और वैद्य उसको जहर दे दे कि रोग से भी मुक्त तो जीवन से भी मुक्त। तुमने यही तो किया। इतना बड़ा अपराध भी परीक्षित ने नहीं किया था कि वो क्षमा ना किया जा सके। तुमने तो बहुत कठिन श्राप दे दिया, मृत्यु दंड का ही श्राप दे दिया। तुमने गलत किया। अपने पुत्र को समझाया, किंतु तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। वचनानंदी व्यक्ति को किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए, दोनों फलित हो जाते। गौरव नाम के शिष्य को बुलाए, इधर आओ, इधर आओ, जाओ सूचना देकर के आओ, परीक्षित को श्राप है। 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा, जिस कारण से मृत्यु हो जाएगी। गौरव नाम के शिष्य गए, परीक्षित ने देखा कोई ब्राह्मण देवता है। परीक्षित सोच रहे शरीर से ब्राह्मण का अपराध हो गया, अपमान हो गया, एक संत का अपराध हो गया, अपमान हो गया, शरीर से घृणा है, मैं तो अभी मर जाऊं, शरीर को छोड़ दूं, किंतु आत्महत्या तो पाप। गौरव नाम के शिष्य को बुलाया, चरणों में प्रणाम किया, कैसे आगमन हुआ? बोले हम तो केवल सूचना देने के लिए आए हैं, 7 ही दिन है तुम्हारे पास। तक्षक नाग आकर के डसेगा, जिस कारण से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित प्रसन्न हो गए, ओहो देखो क्या संत कृपावशी है। मैं तो मेरे शरीर के लिए क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहता था, किंतु संत ने तो ऐसी कृपा की जो मुझे 7 दिन दे दिए। अब इन 7 दिनों में मुझे कोई मार नहीं सकता। और गहरे अर्थों में हम सब परीक्षित, तो सबके पास 7 दिन है। 8वां दिन नहीं बना, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, संडे मंडे ट्यूसडे 7 ही। 8वां दिन आज तक बना नहीं। इन 7 दिनों में सबको ही जाना है, और इन 7 दिनों में सबको तक्षक रूपी काल के गाल में समाहित हो जाना है। सब परीक्षित, श्री परीक्षित प्रसन्न हो गए श्राप को सुनकर के। श्री परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, स्वयं आकर के गंगा के किनारे बैठे। गंगा के किनारे कोई प्यासा बैठा, सुखताल, किंतु उस प्यासे की प्यास इस गंगा जल से नहीं बुझेगी, तो कथा गंगा का जल चाहिए। बड़े बड़े ऋषियों को पता चल गया, अरे वही परीक्षित को श्राप लग गया। सब बैठ करके विचार करने लगे। कोई कह रहा है 9 दिन होते तो बढ़िया, 9 दुर्गा का पाठ कर देते, पर दिन ही तो कम है, 7 ही दिन है। कोई कह रहा है जैसे 11 दिन होते तो बढ़िया, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हो जाता। ब्रह्म कवच जाम है सुगंधित पुष्टिवत, उर्वार कटुर वंदनात् मृत्योर मोक्षे मामृता।
दिन तो 7 ही हैं, बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठे हो गए, चर्चा का विषय। परीक्षित तो बैठे हैं, अचानक से एक घटना घट गई। क्या हुआ? बोले श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो अलक्षया नामनो नमिच्छा अलक्षणिको नामनो हृदस्तमदरमधु दिगंबरं भक्तविकीर्णकेशं प्रणम्यबाहो समरोगभाम्। तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो मानो भक्त के दुखों को दूर करने के लिए भगवान साक्षात स्वयं ही श्री व्यास जी के पुत्र के रूप में आ गए। व्यास पुत्रो तत्र भगवान व्यास पुत्रो यदक्षागामन अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो अवधूत जिनका वेश है, वधूत वेशम दिगंबरम जो दिगंबर रहते, वस्त्र नहीं पहनते। तो कहते हैं आत्मा के वस्त्र का नाम है शरीर। भाषान से जिनदान यथो विहाय, आत्मा के वस्त्र का नाम है शरीर। और फिर वस्त्र पे वस्त्र क्या पहने? दिगंबर रहते हैं। दिगंबरम मक्त विकीर्ण केशम प्रणम्य बाहो, इनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, समृद्ध भाव। ऐसे श्री सुखदेव जी आए, छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे। गांव में नागा बाबा आए, छोटे छोटे बच्चे। किंतु जब बड़े बड़े संतों ने श्री सुखदेव जी को देखा तो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। हीरे की कीमत सब कैसे समझेंगे? जो हरि जानता है हीरा क्या है। सबने प्रणाम किया है श्री सुखदेव जी के चरणों में। किसी ने कहा जल्दी प्रश्न पूछ लो।